नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतुड़ी। आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में भी कई ऐसे परिजन हैं जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी चिंतित महसूस कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार जो है त्वरित कार्रवाई करे, उनके बच्चों को सकुशल भारत वापस लाए। देहरादून की बात करेंगे तो मेरे साथ 3 महिलाएँ हैं और इनके बच्चे कहीं न कहीं उसी जो जंग जो चल रही है वहाँ फँसे हुए हैं। आप ही से शुरुआत करेंगे, आपका कौन फँसा हुआ है? क्या आपका बच्चा वहाँ पे करता है? किस तरीके से? मेरी बेटी है जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, 3rd ईयर की छात्रा है और वो खार्किव में फँसी हुई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोलाबारी चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और बच्चे जो है बंकर के अंदर छिपे हुए हैं और वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं अपने इंडिया के, वो सब के सब बंकर के अंदर ही है और खाने-पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और उन बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट हो रहा है। हम अपनी सरकार से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अ, आपका कौन मेरी बेटी है। हाँ, मेरी बेटी है लवी में, लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में और वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो मेरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों को सकुशल हम अपने देश वापस लाया जाए। आपका कौन? हाँ, मेरा बेटा है सूर्यांश बिष्ट लवी मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर का स्टूडेंट है। वो वहाँ फँस गया है। उनको आना था 27 को, लेकिन एयर स्पेस जो है सब बंद होने की वजह से फ़्लाइटें सारी कैंसल हो चुकी हैं। अब बच्चों का यही संकट है कि वो आएँगे कैसे? क्योंकि यूक्रेन से तो अब वो उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर जगह एयर स्ट्रिप बंद कर दिया गया है। तो अब ऑप्शन यही है कि किसी और देश के रास्ते हमारे बच्चे आएँ। और मेरे सरकार से अनुरोध है, प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि जैसे उन्होंने अभी अफ़गानिस्तान वाला जो किया था, रेस्क्यू किया था, बल्क में बच्चों को लेके आए थे रेस्क्यू करके, इसी तरह कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जिससे हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी वापस आएँ। हमें सिर्फ़ अपने बच्चों की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के हर बच्चे की चिंता है और हमको सभी की चिंता है, क्योंकि मेरा बेटा जिस शहर में है वो तो थोड़ा शांत शहर है, लेकिन और जगह मेरी मैडम है जहाँ पर उनकी खार्किव में लड़की है, तो वहाँ तो बमबारी हो रही है। तो भरोसा तो है नहीं युद्ध का कि कहीं भी हो जाए, हम लोग अभी रिलैक्स है, हो सकता है कल वहाँ हो जाए। तो हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को लाने की कोशिश की जाए। अच्छा, आपकी बेटी से कब बात हुई? अभी कुछ जिस तरीके से ये जंग छिड़ी हुई, इस दौरान कुछ बातचीत हुई है? हाँ जी। क्या कुछ कहा है उन्होंने? हाँ, मेरी बेटी से मेरी बात हुई है, कल भी हुई थी और आज भी हुई है, लेकिन नेटवर्क के इश्यू आ रहे हैं और खाने-पीने की दिक्कतें हो रही हैं। वो अपने घर से ही खाना, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ से ही वो खाना बना के खा के आ रहे हैं और पानी वगैरह भी वो अपना ही ले रहे हैं, लेकिन सभी चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, बहुत कमी हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। जी, आपसे बात करेंगे। अभी कुछ बात हुई है बेटी से? हाँ, क्या कुछ बेटी पता से है? बात हुई। अभी तो कैसी वहाँ पर सिचुएशन है? सिचुएशन अभी तो नॉर्मल है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। खाने-पीने का सामान हालाँकि उन्होंने रख लिया है, लेकिन चिंता तो लगी हुई है कि क्या होगा ना। बिल्कुल, चिंता जायज़ भी है। मैं अगर सरकार की बात करूँ, उत्तराखंड सरकार की बात करूँ तो कुछ आप लोगों के जैसे बच्चे फँसे हुए हैं, कुछ सरकार की तरफ से कुछ कॉल्स आई हैं कि भई आप नंबर दीजिए, कुछ आश्वासन कुछ मिला है? हाँ, हमको मैम के पास आया था, मैं हमारे यहाँ लक्ष्मी बिष्ट हाँ, मैम के पास आया मुझे था। कल रात को जब हम तीनों टीचर्स ने अपील किया था कि हमारे बच्चों को, प्रधानमंत्री जी से जो हमने अपील की थी, एक हमने वीडियो बनाई थी और वो मीडिया में वायरल हो गई थी। तो वो हमने जब डाली थी, तो उस पोस्ट के बाद ही सारा मीडिया भी सक्रिय हुआ और यहाँ का लोकल प्रशासन भी और हमारे शासन प्रशासन सब तभी सक्रिय हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये सही हमने काम कर लिया, अदरवाइज़ हमारी कोई सुनता भी नहीं और इतने सारे बच्चे फँसे रहते। तो उसके बाद रात को करीबन 9 बजे के करीबन मुझे पीए सर जो हैं, मुख्यमंत्री जी के जो पीए हैं, उनका कॉल आया था कि मुख्यमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने हमारे हालात जाने थे और मैंने बताया था मेरे साथ और भी सहयोगी मेरे स्कूल में हैं, उनके भी बच्चे हैं और इसी तरह मैंने अपनी फ्रेंड्स के भी नंबर 1-2 के दिए थे कि इनके भी बच्चे वहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे बात करेंगे, आप लोग निश्फ़िक्र रहिए। हमारी लगातार शासन प्रशासन के स्तर से उच्च अधिकारियों से बातचीत हो रही है और हम पीएमओ कार्यालय के पूरे संपर्क में हैं। तो आप लोग चिंता न करिए, जल्दी सकुशल आपके बच्चे आएँगे और हम आपके टच में रहेंगे, ऐसा उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था। मतलब आप लोगों को आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, आप लोगों ने अनुमोदन भी किया है। तो ये परिजन हैं जो काफ़ी चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो वार जो छिड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो माँ-बाप हैं, अलग-अलग जगहों के, अलग-अलग क्षेत्रों के, उनकी चिंताएँ बढ़ना लाज़मी भी हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है काफ़ी अलग है वहाँ पर, रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है विवाद।
अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से कितनी जल्द ही त्वरित कार्रवाई करती है, क्योंकि लोगों की यही मांग है, तमाम परिजनों की, उत्तराखंड वासियों की यही मांग है कि भाई उत्तराखंड सरकार और पीएमओ के स्तर से जल्द जो भी भारत देश के, हिंदुस्तान के जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हों, चाहे वो उत्तराखंड को या अन्य राज्यों के हों, उनको सकुशल घर वापसी कराई जाए, जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब अटैक हुआ था उसके बाद जिस तरह से वापसी हुई है। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।